बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पालक। यहाँ मैंने पालक को काट के बहुत अच्छे से 3 से 4 दफ़ा पानी में डिप करके अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने छन्ने में छान लिया है। ये फर्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पालक को हमने गर्म पानी में डाल के इसको 20 मिनट तक के लिए पकाना है। साथ में इसमें नमक ऐड कर दूंगी। यहाँ पे पानी जो है बॉयल हो गया, इसमें मैं शामिल कर दूंगी पालक। यहाँ मैंने पालक शामिल कर दिया है। मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है और पानी को बॉईल करके पालक डाल दिया। अब इसमें मैं 1 चमचा नमक डाल रही हूँ। अब हम इसे कुछ देर पका लेंगे, तकरीबन 20 मिनट। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मेरे पास है हाफ केजी चिकन, 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, 1 पाव के करीब टमाटर है जिसका मैंने छिलका उतार के इसको मैंने चॉप कर लिया है, 4 दस हरी मिर्च है और चंद दाने मेरे पास लहसुन के जवे हैं और 1 टुकड़ा मेरे पास छोटा जो है वो अदरक का है। इसके अलावा मेरे पास है हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने ब्लेंडर में प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च शामिल कर दी है और अब हम इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। यहाँ मैंने जो है लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको शामिल कर दूंगी ऑयल के अंदर। यहाँ मैंने लिया है हाफ कप ऑयल। अब इस हाफ कप ऑयल में मैंने ये सारा मिक्सचर जो है पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको मैं चंद मिनट के लिए पकाऊंगी। जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। जब तक फ्रेंड्स ये पक रहा है मैं टमाटर को भी ब्लेंड कर लेती हूँ। तो हम उसी जग में टमाटर को भी ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव टमाटर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। टमाटर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैंने प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट था उसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है पका लिया है और एक खुशबू भी अब आने लगी है, कलर भी चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। तो यहाँ मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन को मैं तकरीबन 5 मिनट इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। हम इसको जो है वो तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर रहे हैं और याद रखिएगा कि जो मसाले हैं उसका कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी होता है। मसाले जब तक अच्छे से पकेंगे नहीं, भुनेंगे नहीं सालन, तो आपको जो है जायका नहीं मिलेगा। तो मसालों को अच्छे से भूनना है। और इसी तरह जो है प्याज, लहसुन, अदरक है, इसका मैंने कच्चापन पहले ख़त्म किया। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो मैंने इसको इसमें शामिल कर दिए चिकन। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला भुन रहा है, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो है पालक में भी जो है वो सॉल्ट ऐड किया हुआ है। 6 से 7 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो कि मैंने ब्लेंड किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। अब ये जो चिकन है ये टमाटर के साथ बहुत अच्छे से गल जाएगी और मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर हम इसके बाद का स्टेप आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जो पालक मैंने पानी में बॉईल किया था तकरीबन 20 मिनट, उसको मैंने ड्रेन कर लिया है और अब उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये यहाँ ब्लेंड हो चुका है। अब इसको मैं शामिल कर दूंगी चिकन के अंदर, ताकि दोनों चीज़ें चिकन, टमाटर और पालक अच्छे से पक जाए और यकजान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें इन सबको बहुत अच्छे से पकाना है। मिक्स करेंगे हम इसे।
यहाँ मैंने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। यहाँ मेरे पास है 1 कप हरा धनिया, जिसे मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। इसको भी हम शामिल कर देंगे चिकन पालक में। अब हम दोबारा से कवर कर देंगे। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया और यहाँ मैंने चंद दाने काली मिर्च के लिए हैं। इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। सिर्फ इसे चंद सेकंड के लिए मैं इसे हीट दूंगी, फिर इसको मैं कूट लूँगी। इसका मैं पाउडर बना लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च जो है उसका पाउडर बना लिया है ड्राई रोस्ट करके। ये 1 टेबल स्पून गोल धनिया ज़ीरा हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पालक में। यहाँ मेरे पास है मिल्क पैक की क्रीम, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ये भी हम शामिल करेंगे। जिंजर मेरे पास है यहाँ पे, जिसे मैंने जूलियन कट किया है। 1 हरी मिर्च है जिसे मैंने चॉप किया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। 1 कप मिल्क भी हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ मेरे पास है बटर, आप कोई भी मक्खन ले सकते हैं, देसी या नॉर्मल जो बटर मिलता है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो खुशबू आ रही है और चिकन भी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है और पालक भी गल चुका है माशाल्लाह से, और तेल भी ऊपर आ चुका है। तो अच्छे से जो है मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करते जाएंगे जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो चिकन पालक बन रहा है। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यहाँ पे क्रीम और दूध ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ शामिल करूँगी जिंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम यहाँ ले रहे हैं ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। दूध शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आ जाएगा, जायका बढ़ेगा। मक्खन ऐड करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी जो है वो चिकन पालक यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। क्रीम डालते वक्त हम आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि क्रीम फटे ना। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको मैं 10 मिनट और पकाऊंगी ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो यकजान हो जाएं। अब मैं इसे करूँगी कवर तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ मैंने चिकन पालक जो है वो डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसमें क्रीम, मक्खन, दूध सब शामिल किया है और इसका जायका मज़ेदार बना है। आप एक बार खाएंगे तो यकीनन दोबारा भी बनाएंगे इसे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार बना है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।